पहला ये कहता हूं कि उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो 4 धामों का स्थापना किया था, मात्र 32 साल की अवस्था में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उसके लिए उनके जीवनी पे एक श्लोक है, अष्ट वर्षे चतुर्वेदो द्वादशो सब शास्त्र षोडशो कितमान घास द्वादशो निर्वृत्त। इस श्लोक का अर्थ है कि शंकराचार्य जी ने 8 साल की अवस्था में चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था, मात्र 8 साल की अवस्था में, और 12 साल की अवस्था में उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर दिया था। पूरे अयोध्या वासियों के साथ आते हैं, तो चूंकि पूरे अयोध्या वासी उनके साथ होते हैं, तो उनको लक्ष्मण राम को तो पता है, भगवान राम को पता था, लक्ष्मण जी को भ्रम हो जाता है, तो उनकी सेना को दूर से ही देख करके कहते हैं, नीचे से तो लक्ष्मण जी कहते हैं भरत जी को देख करके, कहा राजा से तुम जाकर, कहा राजा से तुम जाकर बैठावे दिया है राम कहते ही के मन भावे। अरे उल्टी रीत यही की नहीं, उल्टी रीत यही की नहीं, भारत युवराज कर दीनी दिया है राम को वनवास कह के ही के मन भावे। अच्छा, ये तो कहते हैं सारे रसों का समावेश होना चाहिए, सारे रसों का समावेश होना चाहिए। तो ये तो वीर रस में हुआ, थोड़ा सा सरस और विनम्र रस में है कि लक्ष्मण जब वन होता है, वनगमन होता है, ये संजोग है कि अयोध्या और चित्रकूट, उसके बाद लंका आता है। हम लंका से चले हैं, चित्रकूट पहुंचे, फिर अयोध्या आ रहे हैं। तो वनवास राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण इतने समर्पित थे भगवान के प्रति कि उन्होंने भी वन जाने का निर्णय ले लिया। तो चूंकि हर इंसान का इस धरती पे प्रथम कर्तव्य होता है उसकी माँ कर्तव्य होता है, माँ, पिता, गुरु और ईश्वर। कभी नहीं कहा गया है ईश्वर, गुरु, पिता, माता। इस धरती पे, इस संसार में, इस लोक से परलोक तक सबसे पूजनीय कोई होती है तो माँ होती है। माँ होती है, उसका पिता होता है, उसका गुरु होते हैं, उसके बाद भगवान होते हैं। तो उन्होंने माता से आज्ञा लेते हैं, लेकिन वहां जितने भी थे, अयोध्या में जितने थे, माता, पिता, भाई, सब साधारण नहीं थे, सब असाधारण प्रतिभा के थे। अच्छा, असाधारण प्रतिभा के थे। तो जब लक्ष्मण जी जो है सुमित्रा जी से आदेश लेने जाते हैं, तो सुमित्रा जी बिना उनसे आदेश पूछे ही उनके मन की बात, लक्ष्मण के मन की बात जान जाती हैं, और उनके बिना आज्ञा लेने हुए पहले ही कह देती हैं कि नहीं, तुम्हें राम के साथ जाना है। तो वह प्रसंग है, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम वीर छत्राणी हो माता, तुम नहीं साध्वी हो कोई साक्षात आया था मैं जो कुछ कहने, वह स्वयं बात तू मात कही, नारी हो कर के भी माता, तू भी रोज ऐसी बात। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं संतुष्ट हुआ आशीष जी के दिशा निर्देश को पूरा करने में। धन्यवाद। हर हर महादेव।